नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। आज हम हरमन हेस के मशहूर उपन्यास नार्सिसस और गोल्डमन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। खासकर उन हिस्सों पर जो गोल्डमन की जिंदगी के अहम पड़ाव दिखाते हैं। मतलब उसकी यात्रा, कला, प्रेम और खुद को समझने की जो उसकी कोशिश है। हाँ, और ये कहानी है ही दो अलग रास्तों की, है ना? बिल्कुल। एक तरफ नार्सिसस, एकदम बौद्धिक, आध्यात्मिक, सही, मठ की शांति में। बिल्कुल। और दूसरी तरफ गोल्डमंड, उसकी दुनिया इंद्रियों की है, अनुभवों की, कला की, उतार चढ़ाव भरी। तो हमारा मकसद आज यही है कि गोल्डमन के सफर को समझें, कैसे उसने अनुभवों से जिंदगी के मायने ढूंढे, और नार्सिसिस्ट के साथ उसका जो रिश्ता है वो कैसे उन दोनों अलग दुनियाओं को एक तरह से जोड़ता भी है। शुरुआत होती है जैसे आपने कहा मारिया ब्राउन मठ से। हाँ, वही दोनों मिलते हैं। और नार्सिसस वो तो जैसे पहले से ही जानता है कि वो अलग है। दूसरों की किस्मत उसे महसूस हो जाती है। एक खास सलाहियत है उसमें। और गोल्डमंड वो मठ में है जरूर, पर लगता है जैसे कहीं और के लिए बना है। उसके जन्म से जुड़ा कोई राज भी है शायद, माँ को लेकर। हाँ बिल्कुल, और यहीं से वो कश्मकश शुरू होती है। उसका छिपकर गांव जाना, लीज जैसी लड़कियों से मिलना, ये सिर्फ नियम तोड़ना नहीं था। नहीं, ये सिर्फ शरारत नहीं थी, ये उसकी असल फितरत, उसकी अंदर की आवाज थी। वो दुनिया जहाँ जज्बात हैं, तजुर्बे हैं। और यही नार्सिसस का रोल बहुत अहम हो जाता है ना? बिल्कुल। वो आईना दिखाता है गोल्डमंड को। हाँ। कि तुम अलग हो, तुम्हारा रास्ता यहाँ नहीं बाहर है, तुम्हारी माँ की दुनिया की तरफ। और ये सुनना गोल्डमैन के लिए कितना बड़ा मोड़ रहा होगा। वो भूली हुई माँ की छवि और ये एहसास कि उसका रास्ता तो बिल्कुल अलग है। जाहिर है, मठ छोड़ने के बाद तो उसकी जिंदगी एक तरह से भटकने लगती है। हाँ, एक बंजारे की तरह। वो सीधे तजुर्बों से सीखता है, खासकर महिलाओं से। लीडिया के साथ उसका रिश्ता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। खिंचाव है, समाज के बंधन है, पर उसमें शब्दों से ज्यादा अनुभवों से सीखने की कोशिश है। वो आजादी चाहता है पर अकेलापन भी है साथ में। लेकिन सिर्फ भटकना ही नहीं, उसे एक जरिया भी मिलता है इन अनुभवों को शक्ल देने का, कला। हाँ, मास्टर निक्लॉज, उनके साथ काम करके वो एक बेहतरीन मूर्तिकार बनता है। पर यहाँ भी वो संघर्ष है, प्रेरणा और अनुशासन के बीच। सही कहा। और कला उसके लिए सिर्फ मूर्तियां बनाना नहीं है, वो जिंदगी के जो पल हैं, जो अनुभव है, उन्हें पकड़ना चाहता है। जैसे वो ईव माँ की छवि। हाँ, वो शक्तिशाली छवि। ये सिर्फ उसकी अपनी माँ नहीं, बल्कि वो आदिम शक्ति है, जीवन देने वाली, जो उसने अपने तजुर्बों में महसूस की है। कला उसके बिखरे अनुभवों को एक तरह से समेटती है। उसका सफर उसे प्लेग जैसी भयानक सच्चाइयों से भी मिलवाता है। हाँ, मौत, तकलीफ, इंसानी क्रूरता, जैसे रेबेका की कहानी, जिसे सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो यहूदी थी। ये सब देखकर तो मौत के मायने बदल गए होंगे उसके लिए। जरूर। मौत सिर्फ एक अंत नहीं रह जाती, वो एक तरह की पुकार बन जाती है, जैसे माँ बुला रही हो। ये तजुर्बे उसे जिंदगी की नश्वरता और गहराई दोनों का एहसास कराते हैं। और फिर काफी सालों बाद वो लौटता है मारिया ब्राउन। हाँ, जहाँ नार्सिसस अब मठाधीश है। और कमाल की बात यह है कि अब नार्सिसस भी गोल्डमन के रास्ते को, मतलब इंद्रियों और कला के रास्ते को समझता है, स्वीकार करता है। ये स्वीकृति बहुत अहम है। ये दिखाती है कि ज्ञान या सत्य तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता नहीं है, सिर्फ किताबें या ध्यान नहीं। जीवन को पूरी तरह जीना भी एक रास्ता है। हाँ, उसकी सुंदरता, उसकी कुरूपता, सबको महसूस करना। गोल्डमन की कला उसी सत्य को दिखाती है जिसे नार्सिसस का तर्क शायद कभी न छू पाए। लेकिन अंत तो दुखद है उसका। हाँ, वो अपनी प्रेमिका एग्नेस को खोजने जाता है, पर नाकाम रहता है। बूढ़ा हो चुका है। फिर एक हादसा, और वो मौत को स्वीकार कर लेता है, उसे माँ की वापसी समझकर। जी। और नार्सिसस से उसके आखिरी शब्द वो बहुत गहरे हैं। तुम मुझे कैसे प्यार कर सकते हो? मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहा हूँ। उनके रिश्ते की जटिलता और गहराई, सब कुछ है उसमें। सही कहा। गोल्डमन की कहानी यही दिखाती है कि जिंदगी का मतलब सिर्फ बुद्धि या आध्यात्म में नहीं है, बल्कि जिंदगी को भरपूर जीने में है, हर रंग को अपनाने में। खुशी, दुख, प्यार, कला, यहाँ तक कि तकलीफ भी। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि क्या कला और जिंदगी के तजुर्बे वो बौद्धिक या आध्यात्मिक खोज जितने ही अहम नहीं है सच तक पहुंचने के लिए? क्या वाकई कोई एक रास्ता दूसरे से बेहतर है, या ये दोनों बस इंसान होने के दो पहलू हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता? तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।